गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। हमने 1.1 एंड 1.2 अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रूव डेट √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। हम लोगों को √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। जो क्वेश्चन दिया है उसी का जस्ट अपोजिट एज्यूम करते हैं और स्टार्ट करते हैं। लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, जबकि हम लोगों को दे दिया है कि प्रूफ कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग स्टार्ट किससे कर रहे हैं कि हम लोग मान रहे हैं कि जो √5 है हम लोगों का वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो वी define by any rational number in the form of P by Q। ठीक है, where P and Q are two integers and Q naught is equals to 0। ये ध्यान रखना है, Q naught is equals to 0। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। लेट P and Q have a common factor other than 1, then we can divide 5 by √5 is equals to a by b by the common factor। And assume that a and b are कोप्राइम। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि P और Q के पास एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, एक कॉमन फैक्टर है, किसके अलावा, अदर देन 1, एक के अलावा उसके पास और भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि √5 इज इक्वल्स टू ए बी को डिवाइड करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग एज्यूम करते हैं ए और बी को प्राइम है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या पाएंगे, ए इज इक्वल्स टू, ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ए इज इक्वल्स टू √5 इंटू बी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हम लोग को मिलेगा। देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 and it can be said that A is divisible by 5। देखिए, जब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 तो हम ये कह सकते हैं कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जब a स्क्वायर डिविजिबल होगा 5 से
तो a भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, लेट a इज इक्वल्स टू 5k, where k is any integer, okay। now अब इस a की वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इस a की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 25k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। कहाँ से हम लोगों को ये मिला है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5k इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। दिस मीन that b square is divisible by 5 and hence b is also divisible by 5। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, which implies that a and b have 5 as a common factor। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता चला कि a और b के बीच एक कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 5 है। मीन्स 5 एक ऐसा डिजिट है जो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है। चलिए, एंड दिस इज अ contradiction this is a contradiction to the fact that a and b are co-prime। ठीक है, hence under root 5 can't be expressed as p by q। यानी कि जो हमारा अंडर रूट 5 है हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। हेंस वी कैन से दैट under root 5 is an irrational number। हम लोगों को प्रूव तो यही ना करना था कि शो कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हम लोगों का प्रूव हो गया। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। हम लोगों को यहाँ पे भी सेम प्रोसेस से हम लोग प्रूव करेंगे। उस पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में था अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव कीजिए। अब यहाँ पे 3 +
2√5 एक परिमेय संख्या है, ये प्रूव करना है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये जो 3 + 2√5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। जस्ट अपोजिट हम लोग एज्यूम करते हैं। लेट 3 + 2√5 बी एन irrational number. Therefore स्टेप हम लोगों का सेम इट इज प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही होगा, ठीक है। वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स ए एंड ओ। चलिए कोई बात नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने टू इंटीजर्स पी एंड क्यू लेट किया था, यहाँ पे हम लोग ए और बी मान ले रहे हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमेशा पी एंड क्यू ही मानते हैं। हमने फ्लो में ए एंड बी लिख दिया, कोई बात नहीं, हम लोग इसी से सॉल्व कर लेंगे। ए एंड बी, ओके। वेयर वहाँ पे क्या होता था? पी नॉट क्यू नॉट इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे बी नॉट इज इक्वल्स टू 0, सच डैट 3 + 2√5 is equals to a by b, which implies 2√5 is equals to a by 2 minus 3 √5 is equals to 1 by 2 a by b minus 5. Since a and b are integers, and 1 by 2 a by b minus 3 will also an integer, ओके। हमें पता है ये ऊपर हम लोगों ने लेट किया था ना कि ए एंड बी आर इंटीजर्स। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, अगर ए और बी इंटीजर हैं तो हमारा जो वैल्यू है 1 by 2 इंटू ए बाई बी माइनस 3 वो भी एक इंटीजर होगा, ठीक है। नाउ एंड अब जब ये इंटीजर हो जाएगा तो देयरफॉर √5 इज रैशनल नंबर, and this contradiction the fact that √5 is an irrational number, ठीक है। हम लोगों को ये तो मिल गया कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये विरोधाभास है किसके? कि हमें ये मालूम है, मतलब ये यूनिवर्सल ट्रू है कि जो हमारा √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। हेंस आवर assumption that 3 + 2√5 is a rational number is false. Therefore 3 +
2√5 is an irrational number. Sorry guys, therefore 3 plus 2√5 is a rational number. And hence proved. हम लोग कहाँ से लेके चले थे? हम लोग लेके चले थे कि हमारा जो 3 प्लस आ गया, हमारा जो 3 + 2√5 है वो एक इर्रेशनल नंबर है, और हम लोगों ने प्रूव क्या कर दिया कि ये एक रैशनल नंबर है. ठीक है, चलिए वेरी गुड. अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इर्रेशनल. नंबर्स क्या दिए हैं? 1/√2, 7 × √2, 6 + √2. सॉरी, सेकेंड वाला है 7 √5. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. वन बाई √2. ठीक है, इसे क्या प्रूव करना है? इर्रेशनल. तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है. वेरी गुड. ना लेट 1/√2 बी a rational number now we can define any integer, sorry, we can define any rational number in terms of p/q, where p and q are any integer and q is what? Not is equals to 0. ठीक है, हम लोग पहले क्या करेंगे? 1/√2 को मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है. फिर हम लोग ऐसा ज्ञात करेंगे कि हम लोग कोई भी परिमेय संख्या को, ठीक है, ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग p/q के टर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, लिख सकते हैं. कैन डिफाइन एनी रैशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ p/q where p and q are integers and q not is equals to 0 always. Now so p and q is equals to 1/√2, and after dividing sorry guys, and after dividing p and q from any common factor we get किसी भी कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड से डिवाइड करने पे हम लोग को क्या मिलेगा? 1/√2 is equals to a and b, where a and b are co-prime, सभाज्य. ठीक है, चलिए अब हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इसे लिखेंगे और कुछ नहीं. क्या हो जाएगा? और b इज इक्वल्स टू a/√2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, what we get? b square is equals to 2a square. ठीक है, ये हम लोगों का इक्वेशन, सॉरी गाइस, ये हम लोगों का इक्वेशन 1 हो जाएगा.
Okay, squaring both side, we get b square is equals to a square, and square of under root 2 is equals to 2. Hence b square is equals to 2a square. This is our equation number 1. Or a square is equals to b square divided by 2. Okay, here b square is divisible by 2. Then b is also divisible by 2. Then b is also divisible by 2. This is our equation 2. Now hence हम लोगों को यहाँ पे क्या मिला था, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, b को हम लोग को सिलेक्ट कर लेते हैं. b को मान लेते हैं b इज इक्वल्स टू 2c. लेट हमने किया है, ये कहीं दिया नहीं है कि b इज इक्वल्स टू 2c है. नाउ क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिल जाएगा, 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर. कहाँ से हम लोगों को ये मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1. वेरी गुड. चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं. 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर. 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. Here a is divisible by 2. Hence क्या होगा बताइए, तीसरी चौथी बार ये लाइन हम रिपीट करने जा रहे हैं. When a square is divisible by 2, then a is also divisible by 2. Very good. Then a is also divisible by 2. Very good. इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं. चलिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, what we get, we get a and b are divisible by 2, which is common factor. ये हमने ऐसे कोई कुछ लिखा तो है नहीं कि ऐसे ही कहीं से पढ़ा और लिख दिया. ये हम लोगों ने प्रूफ किया तभी ना लिखा. इधर पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि जो हमारा b है वो 2 से डिविजिबल है. ठीक है, और इधर नेक्स्ट हमने क्या लिख दिया कि जो हमारा a है दिस इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. इन दोनों को कंक्लूड करके हम लोगों ने क्या लिखा, a और b दोनों 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, जो कि क्या है, 2 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया. ठीक है, सो हेंस 2 इज़ द कॉमन फैक्टर. एंड फिर हम लोग वही वाला लाइन लिखेंगे, कंट्राडिक्शन. एंड दिस इज अ contradiction to the fact that A and B are co-prime.
hence our assumption is wrong, and 1 by under root 2 is irrational number. Hence our assumption is wrong, and hence one by under root 2 is an irrational number, hence proved. चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3.1 का 7 इंटू अंडर रूट 5. इसे क्या प्रूव करना है? इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर. हम लोगों को ये प्रूव करना है. ठीक है, चलिए हम लोग जस्ट इसका अपोजिट एज्यूम करेंगे. लेट 7 अंडर रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर. Or rational number. Very good. Now we can define any rational number in term of P by Q, where P and Q क्या है हमारा? इट इज़ अ इंटीजर एंड Q इज़ ऑलवेज नॉट इज इक्वल्स टू 0. चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? क्या मिला हम लोगों को? यहाँ पे मिल गया Q डिवाइडेड बाई P डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल्स टू 7 अंडर रूट 5. नाउ ऑन डिवाइडिंग P and Q from common फैक्टर. P एंड Q को किसी कॉमन फैक्टर से विभाजित करने पे हमें क्या मिलेगा? व्हाट वी गेट 7 अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू A बाई B. A एंड B क्या है हमारा? A एंड B आर को प्राइम. वेरी गुड. सो अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को सिंप्लीफाई करने पे? 7 अंडर रूट 5 B इज इक्वल्स टू A और A डिवाइडेड बाई 7B इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5. ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं. तो हम लोगों का लास्ट लाइन क्या था? और A डिवाइडेड बाई 7B इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 था. ठीक है, चूँकि A एंड B आर इंटीजर्स and 7 is also integer. चूँकि A और B हमारा इंटीजर है और 7 इज ऑल्सो अ पूर्णांक. इंटीजर मीन्स पूर्णांक. तो फिर हमारा जो 5 होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में अपरिमेय संख्या होगा. ठीक है, जबकि लेफ्ट साइड
have a irrational number which is अंडर रूट 5। सी हमारा जो राइट हैंड साइड में है a डिवाइडेड बाई 7 इंटू ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5। तो हमारा a और b तो इंटीज़र है ही, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 7 हम लोग का इंटीज़र है, a एंड b को हम लोगों ने एज्यूम किया है कि इंटीज़र है, और 7 तो इंटीज़र है, ये यूनिवर्सल ट्रू है। एंड इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5, और अंडर रूट 5 हम लोग पहले भी प्रूव कर चुके हैं कि इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो फिर क्या हो जाएगा, दिस इज अ कंट्राडिक्शन। ये क्या है, ये विरोधाभासी है। दिस इज अ contradiction to the fact। Under root 5 is a rational number। क्या हो जाएगा, हम लोगों ने जो एज्यूम किया था, क्या हम लोगों ने एज्यूम किया था, हम लोगों ने एज्यूम किया था 7 अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर विच इज रॉन्ग। which is wrong, hence seven under root 5 is an irrational number। hence proved। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, 3.3। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 6 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल है। ठीक है, लेट 6 प्लस अंडर रूट 2 is a rational number and we can write or we can define any rational number in terms of p by q, where p and q are integers and q is always not is equals to 0। very good। so what we get, so p by q is equals to 6 plus under root 2 on dividing p and q from a common factor other than 1। common factor other than 1, what we get 6 plus under root 2 is equals to b by a, where
A and B is co-prime number. Okay. Now co-prime number. अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? क्या हम लोगों को लास्ट लाइन हम लोगों का क्या था वो लिख दे, वरना आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू A बाई B वेयर A एंड B आर को प्राइम। ओके ना, और इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू A बाई B माइनस 6 और अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू A माइनस 6B डिवाइडेड बाई B। चूँकि A एंड B आर चूँकि A एंड B आर इंटीजर एंड 6 is also integer, then A minus 6B divided by B is a rational number बट इन लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों को क्या मिला है? लेफ्ट हैंड साइड इज अ irrational number which is under root 2। ये भी यूनिवर्सल ट्रू है कि अंडर रूट 2 इज irrational नंबर। हम लोगों ने इसके पहले इसे प्रूव भी किया है, ठीक है। तो फिर हम लोगों को क्या मिल जाएगा? एंड दिस इज a contradiction to the fact that किसकी विरोधाभास है? कि अंडर रूट 2 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। इज अ रैशनल नंबर। हम लोग जानते हैं ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है, इररेशनल नंबर है, रैशनल नंबर। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। आवर assumption is wrong, which is 6 plus under root 2 is rational number. So that 6 plus under root 2 is an irrational number, hence proved। सो गाइज आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग शांत दिमाग से अच्छे से समझिएगा और फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको दोबारा भी समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइज। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 लेके जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।